मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी जुड़े। दिनेश जी, जिस तरह का फैसला सुनाया गया है कमीशन सर्वे को लेकर, अब ईदगाह मस्जिद और विवादित परिसर को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो माननीय न्यायालय है वो प्रत्येक बिंदुओं को, पहलू को छूता है और उसके बाद जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर निर्णय लेता है। और तथ्य तभी मिलेंगे जब सर्वे हो या किसी प्रकार के एविडेंस जो वहां पर साक्ष्य हैं उसको प्राप्त हो सके। मैं समझता हूँ कि ये प्रारंभिक दौर है और माननीय न्यायालय के पर सभी जातीय धर्म के सभी देशवासियों को विश्वास है और उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में भी पूरे विभिन्न पहलुओं को बड़े गहराई से छुआ था, फिर निर्णय दिया था, उसको सबने माना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मथुरा के बारे में जो उनका ये निर्णय है परिसर के संदर्भ में, मैं समझता हूँ कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है, स्वागत योग्य है। दिनेश जी, जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे के बाद में जो तमाम तथ्य थे, जो सच्चाई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी, तमाम लोगों ने देखे, आपको लगता है उसी तरह का सत्य अब यहाँ इस स्थल कृष्ण जन्मभूमि से भी सामने आएगा? देखिए, ये भविष्य के गर्त की बातें हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोगों का अनुमान है श्री जन्मभूमि के संदर्भ में निश्चित रूप से उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है और साक्ष्यों के आधार पर तमाम लोगों ने कोर्ट में अपना उसको प्रस्तुत किया है। अभी सर्वे होने दीजिए, सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उन सारी बातों की सत्यता के बारे में सब सामान्य को जानने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, इस पर सियासत भी जमकर हुई। हमने देखा था कि लगातार जब ज्ञानवापी के सर्वे की बात भी हो रही थी तो विपक्ष के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे। इसी तरह से अब इस मुद्दे को लेकर भी सियासत जोरों पर है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग तथागत कथित जो राजनीतिक दल हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं जी, और उनको तुष्टीकरण ही लगता है कि तुष्टीकरण के द्वारा जो सनातनियों के या हिंदुओं के भावनाएं हैं उनको आहत करने में उनको मजा आता है और वो उसको अपना वोट बैंक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। उनको नहीं पता कि ये समाज सहिष्णु जरूर है लेकिन सर्व मान्यता के आधार पर हजारों सालों से ये धर्म चलता आ रहा है। उसकी मान्यताओं के आधार पर ही लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं और जो आस्था है उनका सम्मान चाहे किसी धर्म का हो उसका करना ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था का अंग है। लेकिन उसके बावजूद लोग उसको उल्लंघन करके और तरह तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दिनेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत